नमस्कार दोस्तों। आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम रट्टा मार सीरीज के अगले चरण पे चलते हैं, जहां पे हम भारत का एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि यूनिट 1 का जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि आपको सिलेबस याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भारत का एकीकरण और पुनर्गठन में हम एक डेट देखते हैं जो है 3 जून 1947। ठीक, इसमें हुआ क्या था? अंतिम वायसराय माउंट बेटन की योजना द एटली की घोषणाओं में रियासतों को क्या किया गया, यह अधिकार दे दिया गया कि या तो भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र हो जाओ। यहां से ही हमारे विभाजन की नींव और मजबूत होती चली गई। ठीक, भारत व पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में जा सकते हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु व राज्य के रूप में भी स्वयं को स्थापित कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं। यह अगर भारत के अंदर आज की दृष्टि में हम देखें तो हर 50-60 किलोमीटर के बाद एक रियासत बन जाती, नहीं अगर सबके सब ऐसी बात करते तो आगे क्या हुआ आगे देखते। परंतु हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्हें यह बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उन्होंने रियासतों के जो भारत विरोधी रुख को देखते हुए 5 जुलाई 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक देसी रियासत मंत्रालय का जो है गठन किया गया। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन पूछे कि देसी रियासत मंत्रालय का गठन कब? 5 जुलाई 1947। नेतृत्व किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सचिव कौन बने? वीपी मेनन जी बने। क्लियर है? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन जी ने तत्कालीन जो रियासतें थी उनसे वार्तालाप करना शुरू कर दिया। कई रियासतें अपने आप ही भारत में आने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह किया। तो उनका क्या हुआ देखते हैं। अब पटेल ने रियासतों का विलय किया। ठीक है, रियासतों के प्रिवी पर्स। अब प्रिवी पर्स है क्या? एक भुगतान है जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाता था। प्रिवी पर्स जो आगे चल के इंदिरा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था हालांकि प्रिवी पर्स, परंतु तत्कालीन समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप भारत में मिल जाओ, भारत सरकार आपको प्रिवी पर्स देगी। क्लियर है? चलिए, अब हुआ क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, सर्वप्रथम रियासत थी त्रावणकोर, दक्षिण भारत की रियासत। त्रावणकोर ने स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, और भारत में ही क्या, किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। त्रावणकोर बोलता है कि ब्रिटिश सरकार में यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत हमें यह अधिकार है कि या तो भारत में मिलो या तो पाकिस्तान में स्वतंत्र रहो। तो हम तीसरा ऑप्शन चुनते हैं, स्वतंत्र रहने का। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपको क्या करना है? याद करना है, डायरेक्ट समझने वाली कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब दक्षिण तटीय राष्ट्र त्रावणकोर, ठीक, तत्कालिक राजा बलराम वर्मा और उसका दीवान कौन? सीपी अय्यर। क्लियर है? अब इसने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, उसके पहले ही 11 जून 1947 को स्वयं को स्वतंत्र राज्य क्या है घोषित कर दिया इसने कि हम तो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि 3 जून की जो घोषणा है वह आ चुकी थी। अब हुआ क्या कि कुछ हिंसक घटनाओं के बाद 14 अगस्त 1947 को त्रावणकोर रियासत भारत में सम्मिलित होने हेतु राजी हो गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहां से कैसा बनेगा? पहला एक क्वेश्चन, 3 जून की घोषणा किससे संबंधित है? भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसके समय आई? लॉर्ड माउंटबेटन के समय आई। क्लियर? उस समय प्रधानमंत्री कौन? क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। क्लियर? देशी रियासत मंत्रालय किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन? वीपी मेनन। पहली रियासत जिसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, त्रावणकोर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जोधपुर पे। अब जोधपुर एक राजपूत रियासत, ठीक, राजा यहाँ का जो था बड़ा युवा राजा था, राजा हनुमंत सिंह। ठीक, अब इसने क्या अनुमान लगाया कि भाई मैं तो पश्चिम में हूं भारत के, मैं क्यों भारत में मिलूं, मैं भारत में क्यों मिलूं?
मैं तो पाकिस्तान में मिलती हूँ, मैं तो पाकिस्तान में जाके अपना राज्य बनाता हूँ। उसका रीजन ये था कि इसको लगा कि मेरी सीमा जो है वह पाकिस्तान से मिलती है, तो मुझे व्यापार करने में बड़ा आसानी होगी। और इस स्थिति को देखते हुए जिन्ना ने तुरंत इनको लेटर लिख दिया कि आप हमारे में मिल जाइए, हम आपको आयात करने का, हथियार आयात करने का, हथियार बनाने का, हथियार रखने का सारी चीजें दे देंगे, है ना। कराची से जोधपुर को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, आपको बंदरगाह की सेवा भी बिना करके दी जाएगी। ये सब जो रियायतें थी वो जिन्ना ने दे दी। जैसे ही सरदार पटेल को पता चला, सरदार पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उनको आश्वासन दिया कि भाई जोधपुर को हम काठियावाड़ से होते हुए रेल मार्ग से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। साथ ही आपको क्या अधिकार दे दिया कि हथियार रखने और हथियार आयात करने का जो रियायत है वो भी राजा को दे दी। तो जोधपुर भी भारत में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। क्लियर है। तो 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। क्लियर है, स्टोरी समझ में आ गई, याद करने में आसानी है। क्या करना है, ये फाइल कहाँ से डाउनलोड कर लेनी, रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पॉकेट नोट सीरीज जो कि आनंद सर खुद ला रहे हैं, और रट्टा मार सीरीज जो कि मैं, वकुल सर और पंकज सर ला रहे हैं, जहां पे आपको सारी फाइल डाउनलोड कर लेनी है, शानदार से उनकी बढ़िया फाइल बना लेनी है, रिवीजन की कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। भोपाल, भोपाल रियासत के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो मेंस के बारे में, मेंस में पढ़ा होगा। यहाँ का जो नवाब थे हमीदुल्ला खां, इन्होंने मार्च 1948 में संप्रभु स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। अब बताइए क्या मुमकिन है, भोपाल किस, कहाँ, मध्य प्रदेश के दिल, भारत के दिल मध्य प्रदेश में, वो भी मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच सेंटर में बोल रहे हैं कि ना मैं भारत में मिलूंगा ना मैं पाकिस्तान से मिलूंगा, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। ठीक। अब मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार में एक क्या किया, मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और विश्वा व चतुर नारायण मालवीय को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। क्लियर है। इसके पश्चात लगातार भोपाल की जनता ने भोपाल के भारत में विलय के लिए क्या किया, आंदोलन किया, क्योंकि भोपाल की जनता यह चाहती थी कि भोपाल का भारत में क्या हो जाए, विलय हो जाए। क्लियर। इसके लगातार पश्चात जो आंदोलन हुआ उसमें शंकर दयाल शर्मा जी थे, वो इसी आंदोलन के क्रम में जेल गए थे। क्लियर। फिर जन विरोध को देखते हुए 1 जून 1949 को नवाब ने भोपाल के भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैडम इसमें डेट सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो डेट यह जरूरी है, इसमें डबल स्टार बना लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की भोपाल का भारत में विलय कब हुआ, 1 जून 1949 को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ पर आ जाते हैं। जूनागढ़, जूनागढ़ क्या भाई, समस्या ये थी कि राजा तो मुस्लिम था परंतु अधिकांश जनता जो थी वह हिंदू थी। समस्या उत्पन्न हुई। ठीक। अब 15 सितंबर 1947 को हमारे वो स्वतंत्र होने के बाद 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महावत खान ने क्या किया, पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया। इसने बोला जूनागढ़ भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। क्लियर। फिर 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए क्या कर दिया, आमंत्रित कर दिया, क्योंकि वहां की अदालत ने देखा कि नवाब जो है वह अपने स्वार्थों के लिए पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो वहां की अदालत ने स्वयं भारत सरकार के पास आके आमंत्रित किया और उनसे बात करी। फिर जूनागढ़ के जो दीवान थे सर शाहनवाज भुट्टो, कौन, सुप्रसिद्ध जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता, ने हस्तक्षेप कर किया और भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया जिसका रिजल्ट निकला क्या, भारत में विलय के पक्ष में रखा। ठीक। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई जूनागढ़ किस तरह से भारत में मिला, तो आंसर डायरेक्ट बनेगा जनमत संग्रह के तहत। क्लियर है, समझ गए, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। कब कराया गया जनमत संग्रह, फरवरी 1948 को कराया गया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में
प्रथम बार ऐसा हो रहा है, ठीक, कि क्या कराया जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग पर पेपर कराया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, हर क्लास में आपसे कहती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस 3-4 इंटरव्यू का जो रहा है, हर बार मैं आपसे बोलती हूँ प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट रह गई है। अब जिस तरीके से हम मेंस में प्रैक्टिस करते हैं कि हम खूब लिखते हैं, खूब आंसर्स लिखते हैं डेली, आपसे बोला जाता है कि जब आप मेंस लिखने के लिए बैठ रहे हैं तो 3 महीना डेली 2-2 घंटे लिखिए, तब जाके ना आपका मेंस निकलता है, इंटरव्यू कॉल लेटर आता है। उसी तरीके से अब प्रीलिम्स में क्या हो गया है कि पहले प्रीलिम्स में नहीं थी नेगेटिव मार्किंग, 70 तक आपने बना लिए, उसके बाद तो तुक्के लग गए, प्रोबेबिलिटी में 3-3 तुक्के भी सही हो गए अगर, तो वैसे 76 तक खड़े हैं। अब 77 क्वेश्चन करने तक पता था कि भाई प्रीलिम्स जो है निकल जाएगा, पर अब यह नहीं होगा। माफ कीजिएगा, पर अब यह नहीं होगा। आप इतना जान के रखिए कि अब जो कोई प्रैक्टिस करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वही क्या होगा, इसमें पास होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हैदराबाद। अब हैदराबाद के शासक थे निजाम मीर उस्मान अली, ठीक, और हैदराबाद के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां, ठीक है। हैदराबाद ने क्या किया, स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया। अब हैदराबाद के साथ समस्या क्या थी, उस समय तत्कालिक समय में सभी रियासतों में जो थी, वो हैदराबाद सबसे ज्यादा संपन्न रियासत थी, जनसंख्या भी ज्यादा थी और इसका जो जीडीपी था वह भी सभी रियासतों में सबसे ज्यादा था। तो हैदराबाद हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, भारत का हिस्सा होते हुए भी हैदराबाद ने मना कर दिया, नहीं चल सकता था। तो हुआ क्या, यहाँ पर यहाँ पर जो आंदोलन हुआ उसमें जनरल JN चौधरी का नाम आता है, ठीक। क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो, कब से कब तक, 13 से 18 सितंबर 1948, क्लियर, के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसा, दो चीज, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, हैदराबाद के विलय से संबंधित है। कितने दिन चला, 4 दिन चला, कब से कब तक, 13 से 18 तक। किसके नेतृत्व में चला, जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में, ठीक। संग्रह के बाद, सशस्त्र संघर्ष के बाद हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। क्लियर? तो हमने जूनागढ़ में क्या देखा, जनमत संग्रह, हमने हैदराबाद में क्या देखा, डंडा चलते हुए, कि भाई ऑपरेशन हुआ अपोलो, उसके बाद हैदराबाद हमारे पास आ गया, ठीक। आगे क्या, कश्मीर। कश्मीर में हुआ ये कि राजा जो थे वो तो हिंदू थे और जो जनता थी वह अधिकांश मुस्लिम थी, पर इसकी कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब बनी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और 3 जून की घोषणा की गई, तो रियासतों को बोला गया कि आप डिसीजन लेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर कोई निर्णय ना लेते हुए मौन की स्थिति बनाए रखी। बाद में बोल दिया कि हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। जब स्वतंत्र रहने की बात आई तो भाई भारत उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, तो भारत की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं थी। बाद में हुआ है कि जब पाकिस्तान निर्मित हुआ तो पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए कबालियों का और जो सैनिक है उन्होंने हमला कर दिया, ठीक। पाकिस्तान सैनिक और हथियार लेस आदिवासी या कबायली बोला चाहिए कश्मीर में घुसपैठ कर दी। अब अचानक से हुई इस घुसपैठ में राजा हरि सिंह को भारत की याद आई और उन्होंने बोला कि हमको आके क्या करो, बचा लो। अब बचा लो तो क्या, बचा लो तो भाई कुछ तो हमको देना पड़ेगा ना, तुमको बचाएंगे तो। उस समय पर जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हुए, तैयार हुए, ठीक। तो राजा ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा था, ठीक। फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया। डबल स्टार बनाएंगे कि राजा हरि सिंह ने कश्मीर विलय के समय कब हस्ताक्षर किए, तो 26 अक्टूबर 1947 को किए। क्लियर? इसके तहत हुआ क्या कि संचार, रक्षा और विदेशी मामले को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया, बाकी सब उनके पास रहा। आपको पता है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला, उसके तहत उसका अपना संविधान भी था,
क्लियर है, जो कि बाद में क्या किया, खत्म किया गया। कैसे? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, और 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू हुआ। 31 अक्टूबर क्यों? उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुए, अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने, जिनमें जम्मू कश्मीर जो है ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी जिसकी अपनी विधानसभा है, परंतु लद्दाख जो है बिना विधानसभा की यूनियन टेरिटरी बना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं राज्यों के पुनर्गठन में। जब राज्यों के पुनर्गठन की बात आई तो दो बातें आई, एक भाषाई आधार पे किया जाए या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो यही बोलेगा कि प्रशासनिक दृष्टि से जो बेहतर हो वो किया जाए, परंतु उस समय पर जो मांग है वह ज्यादा किसकी होने लगी, भाषाई आधार पर गठित राज्यों की होने लगी। तो स्टार्टिंग में तो राज्यों की 4 श्रेणियां बना दी, ABCD। उसके बाद आयोगों का क्या किया, गठन किया जाने लगा। तो इस क्रम में पहला आता है SK धर आयोग। क्लियर? जून 1948 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। क्लियर? अच्छा, पहला क्वेश्चन, SK धर आयोग किससे संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। कब गठित हुआ, जून 1948 में गठित हुआ। कितने सदस्य, 4 सदस्य। बहुत बढ़िया। अब धर आयोग ने बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक आधार पर माना। अब सरकार के पास फिर वही समस्या की मांग तो भाषा के आधार पर हो रही है, पर आयोग मना कर रहा है। इसी आयोग की समीक्षा करने के लिए एक और समिति बनी जिसको बोला जाता है JVP समिति। ठीक है। धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा हेतु कांग्रेस ने क्या किया, अपने जयपुर अधिवेशन में दिसंबर 1948 में एक JVP समिति का गठन किया, जिसमें कौन कौन थे, J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, और P यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। बहुत क्लियर है? चलिए, एज इट इज सारे फैक्ट रटने हैं, बात खत्म। अब इसमें अपनी जो समिति प्रतिवेदन जो है अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी प्रतिवेदन दिया, जिसके आधार पर कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग है इस समिति ने भी क्या कर दी, अस्वीकृत कर दी। क्लियर है? यानी कि समितियां क्या बोल रही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है वह नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि या सुविधा के अनुसार कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना बढ़िया हो सकता है ये किया जाए। क्लियर? अब हुआ ये कि जैसे ये 2 समितियों की रिपोर्ट आई, इसके बाद एक दक्षिण भारत के कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। ठीक, अब इन्होंने बोला कि भाई तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बनाओ। आंदोलन तेज कर दिया, आमरण अनशन पर बैठ गए, 50-60 दिन आमरण अनशन में बैठे, और फिर इनकी क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु ने उस आंदोलन को और तीव्र कर दिया, इतना तीव्र किया कि अंततः भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को यह मांग माननी पड़ी। क्लियर है? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद यह मानना पड़ा कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग से पृथक राज्य जो है बनाने की घोषणा की, जो कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। यानी कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक, और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या है, पहला राज्य है। अब हुआ ये कि जब पहला राज्य बन गया उसके बाद तो लाइन लग गई कि भाई गुजरात, महाराष्ट्र, सारे राज्य क्या बोलने लगे, भाषा, हमारी भाषा कन्नड़, हमको हमारी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। क्लियर? अब आते हैं आगे आयोग पे, कौन सा, फजल अली आयोग। अब 1 अक्टूबर को तो वो बन गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग दोनों बोला जाता है। ठीक है, इसके 2 सदस्य कौन से, श्री हृदयनाथ कुंजरू और श्री केवलम माधवा पणिक्कर, यानी कि KM पणिक्कर, ऐसे याद कर लेंगे। क्लियर? यानी कि कितना, 3 सदस्यीय आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग कब बना, 29 दिसंबर 1953।
आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैडम ये डेट याद करना आवश्यक है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल आवश्यक है। क्लियर। आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 30 सितंबर 1955 को। आप देखेंगे बड़ा समय, लगभग 2 साल का समय इन्होंने लिया। ठीक। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 16 नवीन राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का क्या किया? सुझाव दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ये फजल अली आयोग ने रिपोर्ट में कितने राज्यों की मांग की थी? तो उन्होंने अनुशंसा की थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 3 यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। क्लियर है। आयोग गठित कब हुआ? 29 दिसंबर 1953। रिपोर्ट कब दी? 30 सितंबर 1955। क्लियर है। आगे बढ़ते। अच्छा, ये हमारा रणनीति 51 बैच और टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए लगभग 100 पेपर मिल जाएंगे, जिसमें एफएलटी सीसेट भी है, यूनिट वाइज भी पेपर है। तो आराम से आपका क्या होता चलेगा, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों होता चलेगा। ठीक है। अब इसके आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं इसके भाग 2 में। ठीक है।